हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी चैनल प्रयास ट्रू वे ऑफ लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो लेकर, जो मैंने क्लास 6 की हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल लिया है। और ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर और सारे एक्सरसाइजेस समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रयास की। सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग्स पर ध्यान देंगे। स्क्वीज़ दबाव, ग्लूड चिपके हुए, ग्लास पेन शीशे का फलक, स्टॉक डंठल, इमेंस अत्यधिक, पेरेनियल चिरस्थाई, स्क्रैप खरोच, शिफ्ट खिसक जाना, पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज नवपाषाण काल। चलिए मैं आपको समरी जो है शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखिए, करीब जो है 2 लाख साल पहले शिकारी खाद्य संग्राहक जो है जंगली जानवरों का शिकार और फलों और जड़ों को भोजन के स्रोत के रूप में इकट्ठा करते थे। शिकारी खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरे जगह पर भोजन, पानी और जानवरों की तलाश में भटकते रहते थे। और आरंभिक मानव जो है पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे। इन औजारों में लकड़ियों और हड्डियों के हैंडल्स लगे होते थे और शिकार के लिए भाले और तीरों का प्रयोग होता था। और जो दूसरे प्रकार के पत्थरों के औजार थे, उनसे वे मांस, फलों और जड़ों को पेड़ की काटने में प्रयोग करते थे। कुछ स्थान जो है, देखिए, इनके कार्य करने के जो कारखाने हैं वो नदियों किनारे पाए गए हैं, नदी और झीलों के किनारे, और उनके द्वारा यहाँ पर औजार बनाए जाते थे। कभी कभी वे यहाँ रहते भी थे, तो हम इन्हें हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी कहते हैं, यानी आवासीय उद्योग स्थल। इनके टूल्स बनाने के, औजार बनाने की 2 प्रक्रियाएं थी, स्टोन ऑन स्टोन और प्रेशर फ्लेकिंग, यानी पत्थर से पत्थर को टकरा कर औजार बनाना और दबाव देकर उसकी परतों निकाल कर औजार को बनाना। आग की खोज कुर्नुल की गुफाओं में की गई थी और आग का प्रयोग ये रोशनी के स्रोत, मांस को पकाने और जानवरों को डराने भी किया करते थे। करीब 12,000 साल पहले वातावरण में कुछ परिवर्तन हुए थे और यही परिवर्तन आगे चलकर घास के मैदानों में विकसित हो गया। और लोगों ने ये भी सीखा कि हम जानवरों को केवल खा नहीं सकते, बल्कि वे संतान देने की प्रक्रिया भी उनमें होती है, इसलिए पशुपालन भी आरंभ हो गया। ट्रॉपिकल लैंड यानी कि उष्णकटिबंधीय भूमि, तो ये वो चीज़ होती है जो कि अर्थ पर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का हिस्सा होता है। यहाँ पर बहुत ही गर्मी होती है, ड्राई एरियाज होता है ये। और यहाँ पर सूखा क्षेत्र होने के कारण कांटेदार पेड़ पौधे उगते हैं। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज जो है, इसको हम ये पाषाण काल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें पत्थरों का प्रयोग बहुतायत में हुआ था और मानव इतिहास का 99% भाग हम इसी में पढ़ते हैं। और इसे हम प्री हिस्ट्री भी कहते हैं, मानव का पूर्व इतिहास। बीच के काल को हम मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल कहते हैं, मिडिल एज। और इसका जो काल है, ये बीच के ही उसमें पड़ता है। और इसमें जो माइक्रोलिथ्स का प्रयोग किया जाता था, यानी कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था। नियोलिथिक एज यानी कि पाषाण काल, नवपाषाण काल, जो कि नए तरीके से प्रयोग हुआ और इसमें पॉलिश्ड पत्थर जो है प्रयोग में लाए जाते थे, यानी कि औजारों को पॉलिश किया जाने लगा था, उनको चमका दिया जाता था। और इसका काल जो है 7000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। कंप्लीट द सेंटेंसेस, अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। 1. हंटर गैदरर्स चोज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज, तो शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में या चट्टानों में इसलिए रहते थे क्योंकि दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड, क्योंकि वे उनको गर्मी, बारिश और हवा से बचाते थे। नंबर 2, ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड डैश ईयर्स एगो, तो जो घास के मैदान थे वो करीब 12,000 साल पहले विकसित हुए थे, यानी कि 12,000 आंसर होगा। अर्ली पीपल पेंटेड ऑन द डैश ऑफ केव्स, तो गुफाओं के किन चीज़ों पर आरंभिक मानव चित्रकारी करते थे, तो आंसर होगा वॉल, यानी कि दीवारों पर। इन हुंस्की टूल्स वर मेड ऑफ, तो यहाँ आंसर मैं भूल गई हूँ, यहाँ पे स्टोन टूल्स होगा। हुंस्की में पत्थरों के औजारों का ही प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नंबर 1, वाई डिड द हंटर गैदर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन वॉट वेज आर दी सिमिलर टू ऑब्लिक डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स फॉर विच वी ट्रेवल टूडे,
तो जो शिकारी खाद्य संग्राहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह को यात्राएं कैसे करते थे और उनकी ये यात्राएं आज की यात्राओं से कैसे विभिन्न थी। तो इसके 4 रीज़न्स थे। पहला तो ये, अगर वो एक जगह रहते तो उनके सारे खाने-पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाती, इस कारण भी वे घूमते रहते थे। नंबर 2, एनिमल्स मूव प्लेस टू प्लेस सो दे वर आल्सो मूविंग फॉर हंटिंग देम। एक तो वो जानवरों के पीछे भी घूमते थे उनका शिकार करने के लिए, क्योंकि जानवर तो एक जगह मिलते नहीं थे, वो पानी की तलाश में भटकते रहते थे। नंबर 3, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। तो पेड़-पौधों में जो देखिए अलग-अलग मौसमों में अलग-अलग फल आते हैं, तो वो मौसम के अनुसार भी एक जगह से दूसरे जगह को फल और पेड़-पौधे प्राप्त करने के लिए घूमते रहते थे। नंबर 4, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, सो पीपल एंड एनिमल्स मूव्स इन सर्च ऑफ वाटर। एक तो पानी की तलाश में, क्योंकि लोगों को, जानवरों और मनुष्यों को, दोनों को ही पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी की तलाश में भी वो भटकते रहते थे, पानी और जानवरों की तलाश में। नाउअडेज़ प्लांटेशन एंड रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। आजकल जो देखिए वृक्षारोपण और संसाधन बढ़ गए हैं। देयर इज़ नो नीड टू मूव एनी प्लेस, कहीं हमको जाने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी कैन डू प्लांटेशन विथ स्टेबिलिटी एट वन प्लेस, हम एक जगह ही स्थिर रहकर वृक्ष लगा सकते हैं। टुडे इट्स ईजी टू ट्रैवल एनीवेयर, आज जो है यात्राएं करना कहीं भी बहुत ही सरल हो गया है। What tools would you use today for cutting fruit? What would be they made of? आज आप काटने के लिए किन औजारों का प्रयोग करेंगे और वो किस चीज़ के बने होंगे? Today people are using knife for cutting and peelers to peel vegetables and fruits. आज हम देखिए काटने के लिए चाकू और छीलने के लिए, पील करने के लिए पीलर्स यानी कि छीलने का प्रयोग करते हैं। इट वुड बी मेड ऑफ स्टील एंड आयरन, ये स्टील और आयरन के बने हो सकते हैं और इनके हैंडल्स जो हैं वुडन और प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, यानी लकड़ी या प्लास्टिक के। लिस्ट द 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर। वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी ऑफ दिस पर्पसेस टुडे? देखिए, हमें 3 तरीके बताने हैं जिन तरीकों से शिकारी खाद्य संग्राहक आग का प्रयोग करते थे। पीपुल वर यूजिंग फायर एज अ सोर्स ऑफ लाइट टू कुक मीट एंड टू स्केयर एनिमल्स। देखिए, आग का प्रयोग जो है वो स्रोत के रूप में करते थे, रोशनी के स्रोत में, यानी अंधेरे को दूर करने के लिए, खाने को पकाने के लिए और जानवरों को डराने के लिए। व्हाट वर माइक्रोलिथ्स? माइक्रोलिथ्स क्या थे? माइक्रोलिथ्स वर स्मॉल टूल्स प्रोबेबली स्टक ऑन अ हैंडल ऑफ बोन और वुड सच एज सॉज एंड सिकल्स। तो माइक्रोलिथ्स जो थे वो मैंने आपको पहले ही बताया, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े थे और ये औजारों के रूप में प्रयोग होते थे और इसमें लकड़ियों और हड्डियों के हैंडल्स लगे होते थे, जैसे आरी और हसिया। सॉज यानी आरी, सिकल्स यानी हसिया। हाउ डू वी नो अबाउट अर्लीस्ट पीपल? हम आरंभिक मानव के बारे में कैसे जानते हैं? वी नो अ लॉट अबाउट अर्लीस्ट पीपल थ्रू थियर स्टोन टूल्स, पीसेस ऑफ बोन्स एंड वुड विच वॉज यूज बाई दैम। तो उनके द्वारा जो चीज़ें प्रयोग हुई, जैसे पत्थरों के औजार, हड्डियों और लकड़ियों के टुकड़े जो उनके द्वारा प्रयोग हुए, उनके द्वारा हम जानते हैं उनके बारे में। व्हाट वर द टूल्स फॉर हंटिंग यूज बाई अर्लीस्ट पीपल? तो हंटिंग के लिए आरंभिक मानव किन चीज़ों का प्रयोग करते थे? दे यूज स्पीयर एंड एरोज एंड स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग। तो शिकार के लिए वे भाले, तीर और पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे। व्हाट वर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टूल्स? उनके औजार बनाने की क्या प्रक्रियाएं थी? 2 थी प्रक्रियाएं, स्टोन ऑन स्टोन प्रोसेस, प्रेशर फ्लेकिंग प्रोसेस, यानी कि पत्थरों से पत्थरों को टकराना और दबाव देकर परतें निकालना उनकी। इन विच प्लेस पीपल फाउंड फायर? इसका आंसर है इन द कुरनूल केव्स, यानी कि कुरनूल की गुफाओं में आग की खोज की गई थी। वैन द चेंजेस टेक प्लेस? तो परिवर्तन कब हुए थे? द चेंजेस टेक प्लेस अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, करीब 12,000 साल पहले वातावरण में परिवर्तन हुआ था। नेम 2 प्लेसेस वेयर रॉक पेंटिंग फाउंड। तो 2 जगहों का नाम बताइए जहाँ पर पत्थर की चित्रकारी पाई गई, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। व्हाट इज़ हुंसगी? अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स फाउंड हियर। तो हुंसगी क्या है? यहाँ पर जो है बहुत सी संख्या में पुरापाषाण काल के स्थान पाए गए थे। साइट्स यानी स्थान होता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच शेल्स वर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र। तो जो है बहुत सी संख्या में ऑस्ट्रिच के शेल्स यानी अंडों के छिलके महाराष्ट्र के पटने में कब पाए गए थे? पैलियोलिथिक एज में पाए गए थे, पुरापाषाण काल में। व्हाट इज हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स? आवासीय उद्योग स्थल क्या है? इट इज़ अ साइट वेयर अर्लीस्ट पीपल वर स्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल्सो वर्क।
तो ये वो स्थान है जहाँ पर आरंभिक मानव रहते थे और बहुत लंबे समय के लिए कार्य किया करते थे। चलिए हम ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। हुंसगी इज द प्लेस वेयर नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड। तो क्या हुंसगी वो जगह है जहाँ पर पूरा पाषाण के कई स्थान पाए गए थे? सोचिए। मैंने इसे ट्रू लिखा है क्योंकि ये सही है। पीपुल यूज स्टील टूल्स इन एंशियंट टाइम। क्या प्राचीन काल में स्टील के औजारों का प्रयोग होता था? नहीं, स्टील के औजारों का प्रयोग नहीं होता था, इसलिए ये फॉल्स है, गलत है। द एशेज ऑफ फायर फाउंड इन कुर्नुल केव्स। क्या कुर्नुल की गुफाओं में राख पाई गई थी? हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रू लिखूंगी, ये ट्रू है। द अर्लीस्ट पीपुल मेड पेंटिंग्स ऑन हाउसेस। तो क्या जो आरंभिक मानव थे वो चित्रकारी घरों पर करते थे? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स फाउंड। तो साइट्स ऐसी जगह है जहाँ पर अवशेष पाए गए थे। हाँ, ये ट्रू है, सही है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि और सारे वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी आप अपना पूरा प्यार देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरा चैनल देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि इसका फ़ायदा दूसरों को भी पहुँचे। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। मैं आपको फिर से मिलूँगी यहीं पर। तो दोस्तों, देखते रहिए मेरा वीडियो और मुझे एनकरेज करते रहिए। धन्यवाद।